अभी नवीन जिंदल जी आ रहे हैं यहाँ से, वो प्रभा जाएंगे इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे माननीय सांसद महोदय और हमारे तो ये दो अग्रवाल समाज के लिए आप खड़े कर दो अग्रवाल समाज वाले, अगर आपकी ये डिमांड है तो देखो जी अब आपने बता दिया है तो मैं बहुत और माननीय नवीन जिंदल जी ने मेरे लिए कोशिश की भी डी शर्मा कमिश्नर से चुनाव जीत रहे। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि भाजपा आपकी अपनी पार्टी है और जो विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मोदी जी का, कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। बड़ा कारण ये है कि हमारे प्रभारी आपके अपने उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर भारत के सबसे अच्छे नहीं, दुनिया के सबसे अच्छे मैं कौशल विकास केंद्र मैं खोलना चाहता हूँ, एक कुरुक्षेत्र के अंदर, एक कैथल के अंदर। आप बोल रहे थे कि हरियाणा युवा जापान जाएंगे, इसका गारंटी कितना है? देखिए, इसके लिए हमारी पहले से हजार बच्चे हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हजार युवा जो है हर हल्के से, हर विधानसभा हल्के से 1 साल के अंदर जापान मैं उनको भेजना चाहता हूँ रोजगार के लिए। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी का सम्मान हरियाणा में रहेगी? बिल्कुल रहेगी, नहीं बढ़ेगा। जो है हमारे परिवार से कोई राजनीति नहीं करना चाहता, एक माँ जी की हिम्मत है, एक मेरी है। हरियाणा के अंदर मैं तो चाहूंगा कि जितने भी स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स इंग्लिश मीडियम होने चाहिए। नमस्कार, हरियाणा दंगल को दर्शक आपको स्वागत। दर्शक आम सहित अच्छा वरिष्ठ शिल्पपति तथा वर्तमान कुरुक्षेत्र सांसद भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता नवीन जिंदल अच्छा। बर्तमान पूरा निर्भर करुच्ची हरियाणा विधानसभा निर्वाचन। नवीन जी, कार्यक्रम को आपको स्वागत करते हैं। उड़ीसा से आए हैं, भुवनेश्वर से। आपका स्वागत है। आप जो भुवनेश्वर से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ। हमने आपका पूरा कार्यक्रम देखा, अभी 4-5 प्रोग्राम आपको देखा। आप बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। लोग, आपको लगता है कि इस बार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद इस बार फिर हरियाणा के जनता और कुरुक्षेत्र की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था प्रकट करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस बार भी इतिहास अपने आप को दोहराएगा, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में होती है। और हरियाणा के 57 साल के इतिहास में ये 55 साल ऐसा होता आया है। तो आज परिस्थितियां अनुकूल है। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में पूरे देश के लिए काम किया है, जिस तरह से हरियाणा के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत लगाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के हित के लिए काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उसमें एक और बड़ा कारण ये है कि हमारे प्रभारी आपके अपने उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ के प्रभारी हैं, जो कि बहुत उसमें रुचि लेते हैं। और उनकी रणनीति पर चलकर मैं समझता हूँ कि हम हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। नवीन जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा मंत्री है और आपकी प्रभारी भी है। हरियाणा का शिक्षा की विकास के लिए क्या क्या एजेंडा है आपका? देखिए, मैं हरियाणा में शिक्षा को और बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है। हरियाणा के अंदर मैं तो चाहूँगा कि जितने भी स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स इंग्लिश मीडियम होने चाहिए, कि हम बच्चों को शुरू से इंग्लिश सिखाएं। उसके बाद अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और हरियाणा में हमारा जो संकल्प पत्र है उसके अंदर भी कहा गया है कि हम इसके अंदर कौशल विकास के ऊपर बहुत ध्यान देंगे, स्किल एजुकेशन के ऊपर। और उसके अंदर भी हमने बहुत प्रयास किया है, और इसके अंदर बहुत कुछ हम उड़ीसा से सीख सकते हैं। उड़ीसा ने स्किल डेवलपमेंट के लिए जो वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाया है, या वहाँ पर सीवी रमन जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, सेंटूरियन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से देख करके भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी। तो इसलिए हरियाणा के अंदर स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये उड़ीसा की हम उसमें मदद लेंगे, और उसमें सब भुवनेश्वर के जो ट्रेनर्स हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि आकर हमें हमारी मदद करें। हम बहुत सारे किसान से मिले हुए हैं जी, रात भर मिले हुए काम कर रहे हैं। वो 1-2 सवाल आपको पूछने के लिए बोले हैं कि नवीन जिंदल से आप पूछिए कि नवीन जी
इस बार सरकार बनेगी तो किसानों के लिए क्या करेगी? देखिए, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। हम सब जो है किसानों के बगैर हम 1 घंटे भी नहीं रह सकते, और हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो। हम चाहते हैं कि किसान भाई हमारे संपन्न हो, और उसके लिए माननीय मोदी जी ने जो प्राकृतिक खेती, जिसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, उसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या क्या किसानों की समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाए। हरियाणा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ 24 फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP दिया जा रहा है। इसलिए बहुत कुछ हरियाणा में किसानों के लिए किया है, और आगे भी हम करते रहेंगे। और लास्ट सवाल, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि राहुल जी आएंगे तो सत्ता पलटेगी। तो राहुल जी का यहाँ पे आने में स्वागत है। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पे हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं, वो कोई बातों में नहीं, वो काम देखते हैं, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। एक काम, इस बार सरकार बनेगी तो पहले एक काम कौन सा होगा? हमारे एक काम नहीं है, हमारे पार्टी का एक संकल्प पत्र है, और संकल्प पत्र के अंदर हर वर्ग के हित के लिए बहुत सा हमारा लंबा चौड़ा एजेंडा है। आप हमारा संकल्प पत्र देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और उस पूरे संकल्प पत्र को हम लागू करेंगे। महिलाओं के लिए क्या ऑफर है? महिलाओं के लिए हम हर बहन को हम 2100 रुपये हर माह हम देंगे, और इसके अलावा और बहुत सी स्कीम्स हैं। कोई अगर अपना काम करना चाहे तो 5 लाख तक का लोन हरियाणा सरकार बिना किसी गारंटी के उनको उपलब्ध कराएगी। किसी की बीमारी हो जाए किसी परिवार के अंदर, तो 10 लाख रुपए तक का 10 लाख रुपए तक का खर्च सरकार करेगी, और उसके ऊपर 70 साल वर्ष की जो ऊपर है उनको आयुष्मान स्कीम के अंदर कवर्ड है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव संकल्प पत्र है हमारा, जिसके अंदर हर वर्ग के हित का ध्यान रखा गया। आप बोल रहे थे कि हरियाणा युवा जापान जाएंगे, इसका गारंटी कितना है? देखिए, इसके लिए हमारी पहले से बात हुई है। जापान के अंदर लोगों की आवश्यकता है, काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, और हरियाणा के लोग बहुत मेहनती होते हैं, और वो उनको विदेश जाने का भी एक शौक रहता है। तो इसलिए हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जाकर के हमारे युवा यहाँ से जाकर जापान की मदद कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी का सम्मान रहेगी इस बार? क्या रहेगी? धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी का सम्मान हरियाणा में रहेगी? बिल्कुल रहेगी, नहीं बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। हरियाणा के लोग भी धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत पसंद करते हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान जी आकर के हरियाणा में जब भाषण देते हैं, तब सब लोग बहुत उनको अच्छा मानते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है, हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। और माननीय मोदी जी ने भी हरियाणा के अंदर बहुत समय लगाया है, पहले समय से भी बहुत समय हरियाणा में रहे हैं, तो उनका एक विशेष लगाव है हरियाणा के लोगों से, और हरियाणा के लोगों का एक विशेष लगाव है माननीय मोदी जी के साथ, और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ भी। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि वो बार बार हमारे बीच में आए और आके हमारे को और प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जिंदल जी, हमारे साथ बहुत कुछ बात किए, और जो दावा कर रहे हैं इस बार सरकार बनेगी तो लोगों की जो मांग है वो अर्जुन का वैसे मेरे भी रथवान बनो।